जय नारायण बच्चों, आप सभी अपने मैथ्स की कॉपी में सबसे पहले डालें डेट 24/2020 ऑनलाइन क्लास वर्क। उसके बाद चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये हमारा पहला चैप्टर है जिसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 का। अब ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर जो है वो आपने अपनी प्रीवियस क्लास 7th में भी पढ़ा था, और उसमें आपने ये पढ़ा था कि किस तरीके से हम ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। डिफरेंट साइड्स देने पे, एंगल्स देने पे हम ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसी तरीके से इस बार क्लास 8th में आपके क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन है। अब क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स एनी शेप हैविंग 4 साइड। कोई भी शेप जिसकी 4 साइड्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो आपने कुछ शेप्स पढ़ी भी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, पैरेललोग्राम पढ़ा है, रोम्बस पढ़ा है। इसमें 2 और न्यू चीज़ आती हैं, वो है ट्रेपीजियम एंड काइट। तो ये आपकी क्वाड्रिलेटरल मीन्स इन सब की 4 साइड्स होती है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब आपको इन सारी शेप्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब आपको लगेगा प्रॉपर्टी बहुत हेक्टिक हो गया ये, तो प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ इतना है कि किस तरीके से इन शेप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। हम सब में भी क्वालिटी होती हैं, ऐसे ही शेप्स में भी क्वालिटी होती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। हमारी पहली प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। तो स्क्वायर, जैसा कि आपको पता है, स्क्वायर शेप ऐसे होती है जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो पहली क्वालिटी स्क्वायर की होती है कि इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सिमिलरली इसके चारों एंगल भी इक्वल होते हैं। अब यदि ये 4 एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी मेजरमेंट हमेशा क्या होगी? 90 डिग्री। यानी स्क्वायर के 4 साइड्स भी इक्वल होते हैं और 4 एंगल्स भी जिनकी मेजर 90 डिग्री होती है। इसमें डायगोनल बनते हैं। आपको पहले ही पता है कि डायगोनल क्या होता है। जब एक वर्टेक्स, 2 अपोजिट वर्टेक्स आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करती है तो उसे हम डायगोनल कहते हैं। तो स्क्वायर के डायगोनल्स भी क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। डायगोनल्स जो इनके होते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि यहाँ पे उनमें चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनता है। और लास्ट कि इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब यदि ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 होगा और ये वाला पार्ट भी, यानी इतना पार्ट 5 होगा और इतना पार्ट भी 5 होगा। यदि ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 होगा और ये पार्ट भी 5 होगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो रेक्टेंगल शेप के बारे में आपने पढ़ा है कि ये वो शेप होती है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, साथ साथ इसके चारों एंगल यानी जो 4 एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और कितने मेजर के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। इसके बोथ डायगोनल्स ये भी इक्वल होते हैं, जैसा अभी आपने स्क्वायर में पढ़ा। यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये यदि 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक 5 होगा। यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 होगा और यहाँ से यहाँ तक 5 होगा। लेकिन स्क्वायर की तरह इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। बस इनमें दोनों में यही 2 चीज़ों का डिफरेंस है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसके सेंटर में 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, इसमें नहीं बनते। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम शेप आपके लिए न्यू है। कोई भी ऐसी शेप जिसमें एक पेयर पैरेलल लाइन हो उसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। अब ये पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन जैसे आपने स्कूल में बोर्ड देखा है, तो बोर्ड में आपको मैंने पहले भी बताया कि 2 ऐसी लाइनें जिनके बीच का गैप इक्वल हो और वो कभी भी आगे जाके कहीं भी मिले ना,
कहीं भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करे, उन्हीं को पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो सपोज मैंने एक पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करी, एक पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करी, और उसके बाद मैंने ये बना दिया, और सपोज मैंने ऐसे बना दिया। ये क्या है? ट्रेपेजियम शेप है। अब इसमें ये और ये साइड्स क्या है? आपस में पैरेलल है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में सिर्फ यही एक क्वालिटी होती है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या है भाई? अभी आपने सुना पैरेलल, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, इस तरीके से। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे आपके स्क्वायर उसमें रेक्टेंगल में था, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसके जो डायगनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि यदि ये 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक भी 6 होगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल है, क्योंकि ये यदि चलती जाए तो कभी भी मिलेगी नहीं आगे जाके, और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, ये आगे जाती जाएंगी लेकिन कभी भी ज्वाइन नहीं होंगी। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। रोम्बस शेप क्या होती है? मैंने पहले भी बताया, जब हम स्क्वायर के दो वर्टेक्स को स्ट्रेच करते हैं तो उससे जो शेप बनती है दैट इज कॉल्ड रोम्बस। रोम्बस और पैरेललोग्राम में एक ही डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है। ठीक। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसके जो डायगनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे स्क्वायर में भी होते हैं, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होता है। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स यदि ये 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 होगा। यदि ये 18 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक लेके 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट शेप आती है प्रॉपर्टी ऑफ काइट। अब काइट आपने अपने एंजॉयमेंट के लिए उड़ाई तो खूब है, आज उसको पढ़ते हैं कि मैथ्स में उसका क्या यूज़ है। अब ये आपकी काइट शेप कुछ ऐसी होती है बच्चों। इसमें ये दो ट्राइंगल होते हैं, एक स्मॉल और एक बिग, इनसे मिलके ये बनती है, ये इस तरीके से और इस तरीके से, ये हमारी काइट शेप होती है। काइट शेप की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ये वाला ट्राइंगल है इसकी ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर, पहली प्रॉपर्टी। 2 पेयर ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। दूसरा है डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ पे इनमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 और 2 डायगनल बन रहे हैं, तो जो सेंटर वाला यानी स्मॉल वाला डायगनल है, ये वाली जो डायगनल है, ये डायगनल इस डायगनल से हाफ हो जाती है। मीन्स यदि इसकी मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर है तो इतना 6 होगा और इतना पार्ट 6 होगा, लेकिन ऐसा इसके केस में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ ट्राइंगल कैसा है? स्मॉल, और यहाँ ट्राइंगल कैसा है? बिग। तो उस केस में क्या होगा कि इन दोनों के जो मेजरमेंट होगी वो अलग हो जाएगी, सिर्फ इसी की मेजरमेंट सेम होती है। तो ये आपने जाना कि क्वाड्रिलेटरल और जो इतनी सारी शेप्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है। इनको जानने से आपको इस चैप्टर में कंस्ट्रक्शन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू बच्चों।